आषाढ़ महीना बीत चुका है और सावन खत्म होने को है, लेकिन बादल हैं कि बरसने से बाज नहीं आ रही हैं और पहाड़ों पर हो रही बारिश का नतीजा है कि नदियां उफान पर हैं। बांध लबालब भरे हुए हैं। उनके गेटों को खोलने के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में मुस्तैद हो चुकी है और प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए सभी बंदोबस्त करने में जुटा है। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को है जो गांव में हैं और उनके घर, खेत, फसलें सब तबाह हो चुकी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ये नज़ारा है प्रयागराज का, जहां गंगा और यमुना नदियों का विस्तार मोहल्लों तक हो चुका है। कानपुर से गंगा में लगातार 3 दिनों से 82 से 84 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसका असर प्रयागराज में दिख रहा है। प्रयागराज में गंगा यमुना नदियों का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इसका असर नदी किनारे के मोहल्लों और गाँवों में देखा जा सकता है। प्रयागराज में राजापुर, बेला, कछार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम नाव लेकर रेस्क्यू अभियान में जुटी है। घरों में पानी की आमद जबरदस्त तरीके से हुई है। पानी ने इलाके के मकानों की पहली मंजिल पर कब्जा कर लिया है और मकान में रहने वाले लोग मजबूरी में या तो घर छोड़ चुके हैं या ऊपरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। नदी किनारे बसे इन मोहल्लों में पेयजल की किल्लत भी देखी जा रही है। बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थानों की ओर ले जा रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही बारिश का असर गंगा और यमुना में दिख रहा है। दोनों नदियां प्रयागराज में अब उफान पर आ चुकी हैं। गुरुवार रात दोनों नदियां खतरे के निशान से ठीक 2 मीटर नीचे बह रही थी, जिससे बाढ़ का खतरा बना हुआ है। शहर के कई मोहल्लों और कई गाँव में दोनों नदियों का पानी बढ़ गया है। यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल इलाके के पालतू पशुओं और गाय भैंसों की है कि इंसान खुद तो किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर नाव से पहुंच जाए, लेकिन पानी में डूबते इन जानवरों को सुरक्षित कहां ले जाए और कैसे ले जाए। हालांकि एनडीआरएफ की टीम ने इन जानवरों का भी पूरा ख्याल रखा। देखिए कैसे लाइफ बोट के पीछे पीछे ये जानवर तैरते हुए चले आ रहे हैं सुरक्षित स्थानों की ओर। ये नज़ारा प्रयागराज के छोटा बघाड़ा इलाके का है, जहां बाढ़ के पानी में सभी घर डूब चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ न्यूज स्टेट की टीम पहुंची छोटा बघाड़ा इलाके में, जहां एक परिवार के बाढ़ में फंसे होने की खबर आई थी। एनडीआरएफ की टीम ने पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर परिवार को घर से बाहर निकाला। मकान में छोटे बच्चों से लेकर पुरुष और महिलाएं बाढ़ की विभीषिका में फंसे हुए थे। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के छोटा बघाड़ा मोहल्ले में, जहां एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। एक परिवार है जिसको रेस्क्यू करने के लिए, और वो लोग बाढ़ में अंदर कहीं फंसे हुए हैं। तो देखिए छोटे बच्चे हैं और लोग हैं जो रात में अचानक पानी का जल स्तर तेज़ी से बढ़ा है, उसके बाद बाढ़ में फंस गए हैं। तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौजूद है उनको बचाने के लिए, और उनको धीरे धीरे करके घरों से निकाला जा रहा है। छोटे बच्चे हैं, उसमें महिलाएँ हैं और पुरुष भी हैं। तो किस तरह से अचानक बाढ़ का पानी भरा है, उसके बाद लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते जो एनडीआरएफ है उसको तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर फंसे लोगों को, खासकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ से निकालना पड़ रहा है, क्योंकि पानी तेज़ी से बढ़ा है और उसके बाद लोग जो है वो फंसे रह गए हैं। तो छोटा बघाड़ा मोहल्ला है ये शहर का, और लो लाइन एरिया में आता है। सबसे पहले अगर बात करें शहरी मोहल्लों की, तो उसमें इसी क्षेत्र में उसका असर देखने को मिलता है। परिवार जो है उसको एनडीआरएफ ने अपने साथ यहाँ पर अपनी बोट में बैठाया है और यहाँ से उनको बाहर निकाला जाएगा। तो आप देखें तो एनडीआरएफ की कई टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की टीम के साथ जिला प्रशासन की टीम भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी हालात को समझने में जुटी थी। गंगा नदी में एनडीआरएफ की बोट पर हमारे साथ एसडीएम सदर अभिषेक सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में प्रशासन की बाढ़ से निपटने की क्या तैयारी है और क्या है जमीनी हालात। प्रयागराज में बाढ़ जैसे हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम को लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए लगाया गया है, और सुबह से कई दर्जन लोगों का रेस्क्यू जो एनडीआरएफ की टीम है वो कर चुकी है। और साथ में तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद हैं जो इस रेस्क्यू में लगे हुए हैं। हमारे साथ एसडीएम सदर हैं अभिषेक सिंह, जो खुद इस रेस्क्यू टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि किस तरह के हालात हैं प्रयागराज में, बाढ़ की क्या स्थिति है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है, कितनी चौकियाँ वगैरह बनाई गई?
जी, पिछले 24 घंटों में जो नदी का जलस्तर है वो बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। उसमें अभी जो हमारा डेंजर मार्क है वो 84.73 है। हम ऑलरेडी 83.5 पे पहुंच चुके हैं, जो अभी लेटेस्ट डेटा है हमारे पास। हमारे टोटल 26 बाढ़ शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें ऑलरेडी लोगों का आना शुरू हो चुका है। इस समय लगभग हमारे सभी शौचालयों को मिला लें तो लगभग 1000 लोग आ चुके हैं और सभी के लिए ठहरने की, खान पान की, पेयजल वगैरह की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। बनारस से आई एनडीआरएफ की टीम पिछले 1 महीने से प्रयागराज में तैनात है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाती है। जी नमस्कार, मैं इंस्पेक्टर अनिल कुमार एनडीआरएफ टीम से। जैसा कि बनारस की एक एनडीआरएफ टीम प्रयागराज में पिछले 1.5 महीने से बाढ़ राहत के लिए तैनात है। पिछले 3 दिनों से जल स्तर गंगा और यमुना का दोनों बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ आवासीय क्षेत्रों में जल भराव हो गया है। बहुत ज़्यादा एरिया अफेक्टेड नहीं है। राजापुर, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा और बेला कछार, इन एरियाओं में कुछ आवासीय क्षेत्रों में पानी एंट्री कर दिया है। सुबह 6 बजे ही एनडीआरएफ को सूचना मिली थी कि राजापुर में कुछ लोगों को एवैक्यूएट करने की ज़रूरत थी, तो बिना किसी देरी का एनडीआरएफ टीम वहाँ पहुँची। लगभग 40 लोगों को सुरक्षित वहाँ से निकाल कर शेल्टर के लिए भेज दिया गया है। अभी भी एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर तैनात है। अभी भी कंटिन्यू प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप अभी देखा है, छोटा बघाड़ा, बड़ा बघाड़ा के क्षेत्रों में यहाँ पे जो लोग स्टूडेंट वगैरह फंसे थे, थोड़ी देर पहले उनको भी जल पुलिस की बोट से निकाली गई। एनडीआरएफ की टीम के साथ उनकी बोट पर न्यूज स्टेट की टीम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दारागंज भी पहुंची, जहां कई घाट, मठ मंदिर और होटल, लोगों के घर पानी में डूब चुके थे। इतना ही नहीं, पूरा गंगा पथ भी गंगा की बाढ़ में समा चुका था। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बीते 24 घंटों में तेजी से वृद्धि हुई है और अब दोनों नदियां खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही हैं। हम इस वक्त गंगा नदी में दारागंज घाट के निकट मौजूद हैं। आप देखें तो दारागंज मोहल्ला जो दिखाई देता है सामने, उसका जो निचला इलाका है वो पानी में डूब चुका है। और जो गंगा पथ बनाया गया था कुंभ मेले के दौरान, जो तीर्थयात्री श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए, वो गंगा पथ भी पूरी तरह से पानी में समा चुका है। अगर आप सामने देखें तो कई मंदिर हैं, होटल हैं और मठ मंदिर हैं, वो पानी में डूब चुके हैं। उनका बड़ा हिस्सा पानी में समा चुका है। तो तस्वीर ये दारागंज घाट की है और यहाँ पर हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। जिस तरह की तस्वीर है, हालात ख़राब हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि गंगा और यमुना दोनों नदियाँ खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे हैं। और देखना ये होगा कि आने वाले 24 घंटों में कैसी तस्वीर है। और प्रशासन ने अपनी तरफ से तमाम इंतज़ाम किए हुए हैं और लोगों को लगातार रेस्क्यू भी किया जा रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी ने जहां गंगा और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहने वालों को दहशत में डाल दिया है, वहीं जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक गंगा का जलस्तर वाराणसी में 69.95 मीटर के करीब पहुंच चुका है, जो वार्निंग लेवल से मात्र 31 सेंटीमीटर दूर है। वाराणसी में गंगा का वार्निंग लेवल 70.26 मीटर है और अभी भी गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है और ये शनिवार को और भी बढ़ सकती है। वाराणसी में अस्सी घाट गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पूरी तरह से डूब गया है। सिर्फ अस्सी नहीं बल्कि शहर के सभी घाटों पर पानी भरा हुआ है। अस्सी घाट, जिसे काशी की चौपाटी भी कहा जाता है, पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। इसके साथ ही अस्सी घाट पर स्थित सुबह बनारस का सांस्कृतिक मंच भी पानी में डूब चुका है। साथ ही गंगा आरती के 7 प्लेटफॉर्म भी पानी में डूबे हुए हैं। प्रशासन ने गंगा में नाव चलाने पर रोक लगा रखी है। सुरक्षा कारणों से दर्शन करने गए लोगों को घाटों पर जाने से रोका जा रहा है। जो पर्यटक बाहर से आ रहे हैं वो गंगा के घाट न देख पाने से निराश हैं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस समय हम वाराणसी के 80 घाट के पास मौजूद हैं, पर घाट अब आपको कहीं दिखाई नहीं देगा क्योंकि पूरी तरीके से वाराणसी के गंगा घाट जल समाधि ले चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहां पर शिलापट्ट है वहां पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है। साथ ही ये 80 का फूड स्ट्रीट है और इस समय ये फूड स्ट्रीट पूरी तरीके से वाटर स्ट्रीट में तब्दील हो चुका है। तस्वीरों में देखिए कि पूरा का पूरा फूड स्ट्रीट किस तरीके से गंगा में लगातार समाता जा रहा है। आलम यह है कि गंगा के जलस्तर में 2 से 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। प्रति घंटे ये जलस्तर में वृद्धि दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं कि अभी फ़िलहाल जो चेतावनी बिंदु है उससे गंगा लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे है और खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर नीचे गंगा बह रही है।
ये सुबह बनारस का वो मंच है जहाँ पर रोजाना संगीत के कार्यक्रम होते थे, योग होता था, पर इस समय वहाँ पर SDRF की बोट लगी हुई आपको दिखाई देगी। दरअसल गंगा के जलस्तर में जिस तरीके से वृद्धि हो रही है उससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर इस तरीके से वृद्धि होती रही तो खतरे का निशान भी गंगा छू जाएगा और तब तटवर्ती इलाकों से रिहायशी इलाकों की तरफ गंगा का पानी बढ़ सकता है। इस समय ये जो घाट है आप देख सकते हैं, एक रस्सी लगाई गई है यहाँ पर, जहाँ तक लोगों को आग्रह किया जा रहा है कि उस रस्सी से आगे न जाए, अगर स्नान करना है तो उस रस्सी से नीचे ही स्नान करें। तो ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से गंगा में पानी बढ़ा हुआ है। कुछ लोग भी आए हुए हैं। कहाँ से आए भाई साहब? बाराबंकी से आए हुए हैं। बाराबंकी से आए। क्या दिखाई दे रहा है? गंगा के घाट की परिक्रमा करके आए होंगे पर सब कुछ डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ पर उम्मीद से थोड़ा हम लोग निराश हुए। हम लोग यहाँ दर्शन के लिए आए थे, पूजा के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर पानी भी मटमैला हो गया है और तो जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। चलिए, कुल मिलाकर माता गंगा की कृपा है तो हम लोग नहा लिए। सावधानी से स्नान कर रहे हैं? हाँ, सावधानी, ये रस्सी बंधी हुई है, उसमें कोई वो नहीं है। तो आप देख सकते हैं लोग भले ही इस उम्मीद से आए हैं कि गंगा घाट देखेंगे, पर फिलहाल पानी में सब कुछ डूबा हुआ है और लोग फिर भी खुश हैं कि कम से कम गंगा के दर्शन हो रहे हैं। और पूरा का पूरा बनारस का जो गंगा घाट है इस समय डूबा हुआ है। सारे नाव, बोट, क्रूज़ जो है वो गंगा के बिल्कुल किनारे लगा दिए गए हैं। किसी भी तरीके के मोटर बोट या नाव के चलने की अनुमति नहीं है, यानी कि नौका विहार पूरी तरीके से बंद है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर 58 सेंटीमीटर खतरे के निशान की तरफ बढ़ चुका है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी दिनों में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर लेगा। हालांकि प्रशासन ने बाढ़ को लेकर तैयारी पहले से ही कर ली है। इसके साथ ही स्नान घाटों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सरयू के स्नान घाटों पर बाकायदा अस्थायी ब्रिज के अंदर स्नान करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है, जिसके लिए SDRF और जल पुलिस की तैनाती की गई है। तो वहीं सरयू नदी के जलधारा में सरयू में नौका विहार पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। दूसरी तरफ रुदौली इलाके में संभावित बाढ़ को लेकर विधायक रामचंद्र यादव ने अधिकारियों के साथ दौरा किया और नाव पर बैठकर बाढ़ का जायजा लिया। जी, वर्तमान में सरयू का जलस्तर है 92,310, जो कि लगातार बारिश होने की वजह से लगातार बढ़ रहा है। उत्तरी क्षेत्र में बारिश हो रही है जिसकी वजह से लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन वार्निंग के निशान से ऊपर है। वार्निंग का लेवल से लगभग जो है 58 सेंटीमीटर ऊपर है। मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। ओझला पुल के पास गंगा का जलस्तर गुरुवार रात 12 बजे तक 76.05 मीटर दर्ज किया गया था, जो चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच चुका है, जिससे प्रशासन और निचले इलाके के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार गंगा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा है। मिर्जापुर में अब तक का सबसे अधिक जलस्तर 9 सितंबर 1978 को 80.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया था, जबकि पिछले साल 17 सितंबर 2024 को 76.53 मीटर अधिकतम स्तर दर्ज हुआ था। इस बार भी गंगा तेजी से उसी दिशा की ओर बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। नदी के किनारे बसे इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है, जहां निचले इलाकों में घर पानी में डूबे हुए हैं। संभावित खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा है। देखिए, ये थाना चील, तहसील सदर, जनपद मिर्जापुर है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, पीछे गंगा नदी किनारे है और यहाँ का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में जो गंगा नदी का जल स्तर है वो 76.20 के आसपास है और ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ऐसे यदि बढ़ता रहेगा तो शाम 5 बजे तक जो है, जो वार्निंग लेवल है 76.724 मीटर, वो क्रॉस होने की संभावना है। मिर्जापुर में इस समय गंगा उफान पर है और आपको बता दें कि दर्जन भर क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिसमें हरसिंहपुर, मवैया और मल्लेपुर में गांव तक पानी पहुंच चुका है और प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है और वार्निंग लेवल से कुछ ही मीटर पीछे है गंगा। और आज रात 8 बजते ये वार्निंग लेवल पार हो सकता है, जैसा कि अधिकारियों ने बताया है। और जिस तरीके से गंगा तेजी से बढ़ रही है, यही लगता है कि वार्निंग लेवल पार हो जाएगा। और प्रशासन चारों तरफ नाव की व्यवस्था कर ली है, जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और चप्पे चप्पे पर फोर्स भी तैनात है, SDRF भी तैनात है। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी के कारण यूपी के औरैया जनपद में बहने वाली शांत यमुना नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। विकराल यमुना नदी के कारण जनपद औरैया की 2 तहसीलों औरैया और अजीतमल के यमुना नदी किनारे बसे लगभग 1 दर्जन गांव
बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अजीतमल तहसील के ग्राम सिकरोड़ी में हालत ज्यादा गंभीर है। यहाँ के गांव के कई घरों में पानी भर चुका है। जिला प्रशासन के द्वारा लगातार बाढ़ प्रभावित गांवों पर नजर रखी जा रही है और पीड़ितों के लिए राशन सामग्री किट भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन की टीम के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम, पशु चिकित्सकों की टीम भी मौके पर मौजूद है। वर्तमान में जमुना का जलस्तर 113 जो डेंजर लेवल है उसे पार करके 115 पे पहुंच चुका है और कुछ गांव ज़्यादा प्रभावित हैं। अभी जमुना का जलस्तर बढ़ ही रहा है। अजीतमल तहसील में सिकरोड़ी गांव है, वहाँ ज़्यादा गांव में पानी घुस आया है और वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया है। उनके लिए बाढ़ शरणालय बनाया गया है, टेंट की व्यवस्था की गई है, खाने का पैकेट की व्यवस्था की गई है और उनको किट भी आज शाम तक उपलब्ध करा दी जाएगी। ग्रामीणों को गांव से निकालकर तिरपाल के नीचे शेल्टर हाउस में ठहराया गया है। राशन किट दी जा रही है और लंच पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए पीएसी और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद है। बाढ़ प्रभावित गांव सिकरोड़ी के बाशिंदों ने बताया कि यमुना नदी के पानी के कारण पूरे गांव में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। घर के अंदर पानी नहीं बल्कि पानी के अंदर घर डूबे हुए हैं। यही हालात खेती और फसलों की है। घर में रखे कपड़े, राशन और सामान बाढ़ के पानी के कारण खराब हो चुके हैं। फसल पूरी डूब चुकी है बाजरे की और नुकसान हो गया काफ़ी साहब। घरों में पानी भरा हुआ है, दीवार किसी की टूटी है, घरों में सामान डूब गया, किसी का भोज डूब गया, किसी सामान डूबा हुआ है। कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक जल के बाद यमुना नदी ने ले लिया है विकराल रूप। जी हम बात कर रहे हैं औरैया जनपद में बहने वाली शांत यमुना नदी की, जो कि वर्तमान समय में खतरे के निशान जो कि 113 मीटर उसके ऊपर काफ़ी बह रही है। इसका कारण यह है कि कोटा, राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक जल के कारण यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ गई। वर्तमान समय में हम लोग मौजूद हैं अजीतमल तहसील क्षेत्र के सिकरोड़ी गाँव में, जहाँ के हालात बिल्कुल साफ साफ देखे जा सकते हैं। जैसा कि दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ के पूरे घर जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। अब बात करें बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड के झांसी और मध्य प्रदेश के इलाकों में भारी बारिश के चलते यूपी के माता टीला बांध के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे ओरछा में बेतवा नदी उफान पर है। बांध से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से धार्मिक नगरी ओरछा समेत झांसी के कई गाँव में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। ओरछा में बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे के होटल्स को खाली कराने के फरमान जारी कर दिए गए हैं। ओरछा रिजॉर्ट सहित तमाम दूसरे होटल्स को भी अलर्ट किया गया है। भगवान राजाराम की नगरी में नदी किनारे स्थित कई मंदिरों के डूबने की आशंका भी जताई जा रही है। बता दें कि झांसी जिला 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। झांसी के परीक्षा बांध से सटे इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है। माता टीला डैम से कल रात में 2 लाख क्यूबिक पानी छोड़ा गया है एवं सुबह 9 बजे 1,60,000 कुल 3,60,000 क्यूबिक मीटर पानी छोड़ा गया है, जिससे जलस्तर बेतवा नदी का बढ़ा हुआ है। एवं जन सुरक्षा की दृष्टि से हमने घाट के समीप बना हुआ ओरछा रिसोर्ट को संचालक को सूचना दे दी है कि आप रिसोर्ट को बंद रखें अथवा किसी को रूम वगैरह ना दें ताकि कोई जनहानि ना हो सके। अब बात आगरा की। आगरा में राजस्थान की सीमा पर कुसेंटा गांव के पास बह रही पार्वती नदी के रपटे पर पानी के तेज बहाव में एक कैंटर बह गया और 4 लोग डूब गए, जिसमें से 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। आगरा में ही चंबल नदी का जलस्तर घट रहा है। पिनाहट में चंबल नदी का जलस्तर देर रात से करीब 1 मीटर घटा है। आज सुबह 7 बजे जलस्तर 132.70 पर था। जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए थे। बात हमीरपुर की करें। हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों नदियों ने इन बारिश में अपना रौद्र रूप दिखाया है। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर है और बेतवा भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। बाढ़ की चपेट में आए मुख्यालय से सटे दर्जनों गांव और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। देर रात बाढ़ के प्रकोप से बचने के लिए ग्रामीणों ने सुरक्षित स्थान की ओर पलायन किया है। ग्रामीण मवेशियों और घर के सामान के साथ अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित स्थान को जाने को मजबूर दिखे। माता टीला बांध से पिछले 48 घंटे में 6,75,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। लचूरा और कोटा बैराज से भी 1,50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद हमीरपुर में बाढ़ ने तबाही मचाई है।
जनपद हमीरपुर मुख्यालय के तटवर्ती इलाकों को अब पूरी तरह से बाढ़ ने अपनी जद में ले लिया है। आलम यह है कि यमुना और बेतवा दोनों ही नदियों के उफनाने के बाद अब जो जनपद मुख्यालय से सटे हुए इलाके हैं, तटवर्ती गांव हैं या मुख्यालय के इलाके हैं, उनके रास्तों में पानी आ गया है और आधी रात को लोग पलायन को मजबूर हैं। हम जनपद हमीरपुर मुख्यालय से सटे हुए एक इलाके में मौजूद है जहां रात का तकरीबन 2 बज रहा है और हम अपने पीछे नजारा दिखाना चाहेंगे कि आधी रात को अब लोग अपनी गृहस्थी का सामान यहां से निकालने को मजबूर हैं और जिसके पास जो भी साधन मुहैया है, लोडर है या रिक्शा ही है, तो उसके माध्यम से लोग अपने गृहस्थी का सामान, अपना राशन और अपने छोटे छोटे बच्चों को आधी रात इस बाढ़ के दंश के बीच और आसमान से बरसती बारिश के बीच किसी आश्रय स्थल तक जाने को मजबूर है। हमारे पीछे ये रिक्शा है और इसमें जो है जो तमाम गृहस्थी का सामान है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो पलायन है वो आधी रात को यहाँ पर जारी है। लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को आधी रात को ही यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान तक ले जाने को मजबूर है, क्योंकि जिला प्रशासन ने भी एक अस्थायी आश्रय स्थल बनाया है। वहां लोग जा रहे हैं, वहां भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन आधी रात को बाढ़ के दंश के कारण अपना आशियाना छोड़ने को लोग मजबूर हैं। ये बताइए कहाँ जा रहे हैं अब आप? जी सर, डिग्री कॉलेज जा रहे हैं। तो अब आधी रात को आप जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, कितनी परेशानी हो रही है इस बाढ़ के बाद? परेशानी बहुत हो रही है, क्या करें, मजबूर है, जाना तो पड़ेगा। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का। धमतरी में लगातार हो रही बारिश ने बांधों की खूबसूरती बढ़ा दी है। जुलाई माह में हुए अच्छी बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गर्मी के दिनों में बांधों की स्थिति बेहद खराब थी, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई थी। धमतरी के साथ प्रदेश के दूसरे जिलों की प्यास बुझाने वाला गंगरेल बांध खुद प्यासा था, लेकिन जैसे जैसे मानसून ने रफ्तार पकड़ी वैसे वैसे बांधों का जलस्तर भी सुधर गया। धमतरी जिले में 4 बांध हैं। चारों बांधों की स्थिति में काफी सुधार आया है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बांध गंगरेल में 72% पानी भर चुका है, जिसकी क्षमता 32 टीएमसी है। अभी भी कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश से बांध में 8000 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। वहीं मुरुम-सिल्ली बांध की बात करें तो यहाँ 5 टीएमसी क्षमता रखने वाले बांध में लगभग 2.5 टीएमसी पानी भर चुका है। वहीं बांध में 500 क्यूसेक पानी की आवक बनी हुई है। दुधावा बांध की बात करें तो यहाँ 30% पानी भर चुका है और 1250 क्यूसेक पानी की आवक बनी है। इसके अलावा सोंडूर बांध में 33% पानी भरा हुआ है और बांध में 355 क्यूसेक पानी की आवक है। गंगरेल बांध में करीब 72% पानी भर चुका है, मतलब करीब 19.65 टीएमसी पानी स्टोरेज है हमारे पास और 8000 क्यूसेक की आवक अभी बनी हुई है। इसी प्रकार मुरुम-सिल्ली में 41% पानी अभी तक स्टोरेज भर चुका है। लेकिन राजस्थान में लगातार हो रही बारिश अब आफत बन चुकी है। सवाई माधोपुर, धौलपुर और टोंक में नदी उफान पर है और बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। आप देख रहे हैं सवाई माधोपुर जिले के गांव सूरवाल की तस्वीर, जहां पिछले 3 दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। सवाई माधोपुर और दौसा सहित जयपुर क्षेत्र में हुई भारी बारिश के चलते मोरल, ढूंढ सहित कई नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में सवाई माधोपुर और दौसा जिले की सीमा पर स्थित मोरेल बांध भी पूरी तरह से भर गया है और झलक गया है। मोरेल बांध पर फिलहाल करीब 2 फीट की चादर चल रही है। मोरेल बांध देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कच्चा मिट्टी का बांध है। राजस्थान में जुलाई की बारिश ने पिछले 69 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सवाई माधोपुर की बात करें, धौलपुर की बात करें, टोंक की बात करें, कोटा की बात करें, इन तमाम ज़िलों में नदियां उफान पर हैं और बांधों का पानी लगातार ओवरफ्लो हो रहा है। इस समय हम सवाई माधोपुर ज़िले में हैं, जहां पे तमाम जो अलग अलग बांध हैं उनका पानी ओवरफ्लो होकर डाउनस्ट्रीम में गाँवों तक पहुँच गया है। इस समय जो तस्वीरें आप कैमरे में देख रहे हैं ये खेतों की तस्वीर है। आमतौर पे यहाँ फसलें दिखाई देती हैं, लेकिन पूरी तरीके से किसानों पर पानी की मार देखने को मिली है। सूरवाल बांध और मोरेल बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं और उसका पानी डाउन स्ट्रीम में होता हुआ गांव में अंदर जा पहुंचा है। सबसे ज़्यादा खराब हाल सूरवाल गाँव की है, जहाँ लोगों का भारी बारिश और जलभराव से बड़ा नुकसान हुआ है। गाँव के घरों में पानी घुसा हुआ है। शुक्रवार को पानी थोड़ा कम जरूर हुआ था, लेकिन नुकसान कम नहीं हुआ।
जिन लोगों के कच्चे मकान हैं उनको भारी नुकसान हुआ है। मजबूरन लोग अब अपने घरों में पत्थरों से पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सवाई माधोपुर जिले के सूरबाल में बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले 3 दिनों से जो इस गांव के लोग हैं वो अपने अपने घरों में कैद हैं। थोड़ा थोड़ा पानी उतरने लगा है। आम जो दिन भर की दिनचर्या है थोड़ी बहुत शुरुआत होने लगी है, लेकिन कैसे लोग बागों को घरों में कैद कर दिया और मजबूरन लोगों ने अपने घरों में, क्योंकि पानी अंदर घुस गया था उनके, देखिए इस तरीके से जो पत्थर हैं वो अब सीमेंट के साथ लगाना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ से हाइट देखिए, क्योंकि घरों तक अंदर पानी घुस गया था। आप देखेंगे सड़कों पर ठीक बाहर पानी है। माता जी, ये आपने कब लगवाया? देखेंगे एक दूसरी तरफ आप स्थिति देखिए, चारों तरफ पानी, यानी कि टापू जैसे हालात हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।